एटॉमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश पूरा समझा दिया था। आज मैं दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। दक्षिण भारत के इतिहास में पहला वंश जो आएगा वो पल्लव वंश। दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत के इतिहास में फ्रेंड्स पहला वंश क्या हो जाता है? पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक जो था फ्रेंड्स वप्पदेव। पल्लव वंश का संस्थापक वप्पदेव। फ्रेंड्स ये पल्लव वंश का संस्थापक था वप्पदेव। इन्होंने राजधानी जो बनाई थी वो कांची बनाई थी। राजधानी क्या बनाई थी? कांची। राजधानी कांची। इसे फ्रेंड्स हम कांचीपुरम के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे पल्लव क्या है। पल्लव का अर्थ फ्रेंड्स लता होता है। क्या होता है? लता। ये टोंडाई का रूपांतरण है, मीन्स ये टोंडाई शब्द से मिलकर बना हुआ है। और पल्लव वंश की स्थापना जो हुई है फ्रेंड्स, ये इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके की गई। इक्ष्वाकुओं, ये इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके की गई है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स वप्पदेव के बाद शासन आता है सिंह विष्णु का। सिंह विष्णु, सिंह विष्णु के ही दरबार में फ्रेंड्स भारवी नाम के विद्वान रहते थे, जिनकी रचना है कृतार्जुनीयम। भारवी विद्वान, कवि भारवी, और भारव की रचना है किरातार्जुनीयम। ये हो जाएगा फ्रेंड्स भारव की रचना। इसके बाद फ्रेंड्स आता है शासन महेंद्र वर्मन फर्स्ट का। किसका? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो था ये राइटर भी था, मीन्स एक लेखक भी था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट की जो रचना है वो मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन हो जाएगा फ्रेंड्स। महेंद्र वर्मन, ये ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो थे महेंद्र वर्मन, ये भगवान शिव की पूजा करते थे, मीन्स ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी थे। और इन्हीं के शासनकाल में ही अप्पार का उल्लेख मिलता है। अप्पार एक संत थे। ये अप्पार जो थे फ्रेंड्स, ये भगवान शिव की पूजा करते थे। अप्पार भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा करते थे फ्रेंड्स। और भगवान शिव की जो पूजा करते थे या उसके जो अनुयायी होते थे उनको नैनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था। उसके बाद फ्रेंड्स महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद शासन आता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट का। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने फ्रेंड्स मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। मामल्लपुरम नगर, मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। और वातापी के शासक को पराजित करने के बाद इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी वातापी कोंडा उपाधि। वातापी कोंडा की उपाधि। और ये उपाधि जो धारण की थी वो वातापी के शासक को पराजित करने के बाद धारण की गई थी। और फ्रेंड नरसिंह वर्मन फर्स्ट का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो मंदिरों का निर्माण करना। मंदिर मीन्स इन्होंने महाबलीपुरम का जो एकाशों मंदिर था, जिसे सौर मंदिर या रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कराया था। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का जो एकाशों मंदिर है, इसी एकाशों मंदिर को रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
और सौर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। रथ मंदिर और सौर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो अगली मंदिर बनाई थी सप्त पैगोड़ा, क्या था वो? सप्त पैगोड़ा। ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, सप्त पैगोड़ा। और इसकी संख्या फ्रेंड्स, ये सप्त से 7 होता है, लेकिन पैगोड़ा की संख्या 7 नहीं, यहाँ पर कितनी थी? 8। उसके बाद फ्रेंड्स महेंद्र बर्मन, वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद फ्रेंड्स शासन आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय का। महेंद्र वर्मन द्वितीय। अब महेंद्र वर्मन द्वितीय की कोई खास उपलब्धि नहीं है फ्रेंड्स, ये राजा थे, इनका कोई भी खास उपलब्धि नहीं है। इसके बाद आता है परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन की भी कोई खास उपलब्धि नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स शासक आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबारी कवि थे दंडिन। दरबारी कवि, दरबारी कवि दंडिन। और फ्रेंड्स इन्होंने अपनी राजधानी मीन्स पल्लव वंश की जो राजधानी थी कांची, वहां पर जो है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कांची में क्या बनाया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। फ्रेंड्स एक यहाँ पे कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, और इसके बाद राष्ट्रकूट वंश में आप लोगों को मिलेगा एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, वो मैं आप लोगों को राष्ट्रकूट वंश में बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स शासन आता है नंदी वर्मन द्वितीय का। नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय। फ्रेंड्स इनके द्वारा भी क्या किया गया है? मंदिरों का निर्माण किया गया है। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ये भी राजधानी में ही है। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था इन्होंने। ये सब राजधानी में फ्रेंड्स हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स अंतिम शासक जो थे अपराजित वर्मन द्वितीय। अंतिम शासक कौन थे? अपराजित वर्मन द्वितीय। ये फ्रेंड्स पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। ये पूरा फ्रेंड्स पल्लव वंश हो गया। इसमें कुछ रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तोलक पियम, तोलक पियम, ये रचना फ्रेंड्स तोलक पियर के द्वारा लिखी गई। जैसा नाम वैसे इसके लेखक भी थे फ्रेंड्स। तोलक पियम, याद रखेंगे इसको हम। तोलक पियम मीन्स यथा नामे तथा गुणे। तोलक पियम, तोलक पियम की रचना को लिखा है तोलक पियर ने। किसने लिखा है? तोलक पियर ने। याद करने के लिए ये सबसे अच्छा ट्रिक है। तोलक पियम और तोलक से तोलक पियर। और ये ता से शुरू हो रहा है, ये तमिल व्याकरण भी है। क्या है ये? तमिल व्याकरण। तमिल व्याकरण है ये। उसके बाद फ्रेंड्स एक रचना आती है मणिमेखलई। कौन सी रचना है? मणिमेखलई। फ्रेंड्स ये रचना हो जाती है सतनार की। किसकी? सतनार की। सतनार। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें कुछ संगम आयोजित किए गए। संगम मीन्स जो सम्मेलन हुए थे, वो कुल मिलाकर 3 सम्मेलन हुए थे। कितने संगम हुए थे? 3 संगम। संगम की संख्या 3। अब 3 में पहला संगम याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा प्रथम। लास्ट में क्या आ रहा है? माँ। माँ से हम याद रखेंगे मदुरई। क्या याद रखेंगे? मदुरई। ये हो जाएगा मदुरई। और दूसरा फ्रेंड्स द्वितीय। और द्वितीय फ्रेंड्स इसके लास्ट में हम का जोड़ देंगे, पढ़ेंगे उसको द्वितीयक। तो का से हो जाएगा फ्रेंड्स वो कपाटपुरम। क्या हो जाएगा? कपाटपुरम। ये द्वितीय संगम है फ्रेंड्स, कपाटपुरम या अलवई। ये हो जाएगा द्वितीय संगम। उसके बाद फ्रेंड्स तृतीय संगम जो था, तृतीय, ये तृतीय संगम जो है पहला वाला मदुरा में हुआ था और तृतीय वाला जो हुआ था
उत्तरी मदुरा। कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरा में हुआ था फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे इनके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष हम देखेंगे फ्रेंड्स। पहले संगम के अध्यक्ष ये हो जाएगा फ्रेंड्स अगस्त ऋषि। पहले संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि। और दूसरे संगम के फ्रेंड्स अध्यक्ष हो जाएंगे तोलक पियर। कौन हो जाएंगे? तोलक पियर। और तोलक पियर के साथ साथ फ्रेंड्स अगस्त ऋषि भी थे। अगस्त ऋषि। और तीसरा जो संगम हुआ था फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष थे नकीरर। कौन थे? नकीरर। नकीरर फ्रेंड्स, ये अड़ा नहीं है, ये हो जाएगा रा। नकीरर। ये नकीरर। ये तीनों संगम जो हुए थे फ्रेंड्स ये पल्लव वंश में हुए थे। उसके बाद एक रचना आती है फ्रेंड्स शिल्पाधिकारम, जो पल्लव वंश से ही संबंधित है। शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम फ्रेंड्स इसका मतलब होता है शिल्पाधिकारम का रत्न जड़ित नुपुर। क्या होता है? रत्न जड़ित नुपुर। रत्न जड़ित नुपुर। और ये फ्रेंड्स जो है इसको शिल्पाधिकारम को इलंगो ने लिखा है। किसने लिखा है? इलंगो ने लिखा है। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा पल्लव वंश हो गया फ्रेंड्स। अब ये पूरा पल्लव वंश जो है ये समाप्त हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को वातापी के चालुक्य वंश के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।